एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट। आज हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल फंक्शन। ठीक है, टेंशन हमारी हो गई थी और उसके बाद हम ये बुक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम स्पेशल फंक्शन है। तो देखो ये यूनिट फर्स्ट है, तो इसमें कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, पहले ये आपको ध्यान में रखनी है। सम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस आई इज इक्वल टू x1 x2 एफ एक्स वाई वाई बार डी एक्स वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब वाई एक्स। मतलब इस ये फॉर्मूला है i इज इक्वल टू x1 से लेके x2 लिमिट, ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, x1 से x2, और ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है जिसमें x भी है y भी है और y बार भी है। y और y बार में क्या मतलब है कि y एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और y बार अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले देखो। बाउंड्री कंडीशंस में एक फॉर्मूला है एफ एक्स वाई कोमा वाई डैश इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस वाई वन डैश का स्क्वायर। जब हमसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, क्या बताओ, कोई भी एक ग्राफ पेपर पे या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी आर्क बना हुआ है, अगर उसमें फंक्शन ऐसा है एक्स वाई कोमा वाई डैश जैसा और उसकी हमें लेंथ बतानी है, तो हम क्या लगाएंगे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का रूट। ठीक है, एक है इसका एरिया एफ एक्स कोमा वाई डैश इज इक्वल टू 2 पाई वाई रूट में 1 प्लस वाई वन डैश का स्क्वायर, ये एरिया। और ये टाइम एफ एक्स कोमा वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई वन डैश का स्क्वायर रूट में 2 gy, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये एरिया और ये टाइम। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन आपकी आ रही है फंक्शनल्स। क्या होता है फंक्शनल्स? होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल्स। ठीक है, तो पढ़ो इसकी डेफिनेशन। लेट y1 y2 y3, ये yn तक हो सकता है, ये फंक्शन है ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल के अंदर ये क्या है? फंक्शंस है। और s क्या है? s बी द सेट ऑफ दीज functions then any quantity which takes a definite value corresponding to the functions in Sn is said to be functionals। वापिस से पढ़ो। लेट y1 y2 y3 yn, ये फंक्शंस हैं सिंगल वेरिएबल्स x डिफाइंड इन ए इंटरवल, और ये सारे जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफाइंड है। और s क्या है? ये सारे फंक्शन का ये सेट s है। ठीक है, s के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं और इन सब फंक्शंस का मान क्या है? एक उचित मान है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। डी फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या होता है? उचित मान होगा इन सारे फंक्शन का है, और उस Sn इज सेड टू बी फंक्शनल, और उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल बोलेंगे। एक सेट उसमें सारे फंक्शंस हैं, उसका उसका कोई ना कोई उचित मान है, और वो कैसे हैं फंक्शन? इस इंटरवल a कोमा b में है। ठीक है, फंक्शंस की डेफिनेशन समझ में आई? सबका उचित मान है कोई ना कोई। अब देखो एडिमिजल क्या होता है। y(x) इज एन अननोन फंक्शन एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाइड बाउंड्री कंडीशंस आर कॉल्ड एडिमिजल फंक्शंस। बाउंड्री कंडीशंस ये रही आपके ऊपर पड़ी हुई हैं। कोई भी y(x) जो है वो एक फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और वो कंटिन्यूस है और वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। दो कंडीशन है एडिमिजल फंक्शन की, ये एक फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है और ये बाउंड्री कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, तो वो क्या कराएगा? एडिमिजल कहलाएगा। एक वर्ड आता है एक्सट्रमल्स। एक्सट्रमल्स क्या कहलाता है? मान लो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या कहलाएगा? एक्सट्रमल्स। क्या? मैक्सिमम और या फिर मिनिमम मान, एक्सट्रमल्स है ये मैंने आपको अभी फॉर्मूलेज ही बताए हैं। एक ये फॉर्मूला, एक लेंथ ऑफ आर्क, एक एरिया और एक टाइम, एक फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक सेट है, उसमें फंक्शंस हैं n तक, और इन सारों का कोई उचित मान है। ठीक है, और वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन का कभी भी उचित मान नहीं होता, आपको पता है, अलग अलग चेंज होता रहता है, लेकिन इनका क्या मान होगा? कोई उचित मान होगा। और एडिमिजल क्या होगा? ये कंटिन्यूस होगा और ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? एडिमिजल फंक्शन कहलाएगा। समझ आया? हाँ जी, आपका फर्स्ट डेरिवेशन है आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। पेपर में ऐसे आ जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव ऑफ आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ यही लाइन आएगी, यहाँ से लेके पूरा एंड तक आपको याद रखना है। मतलब डेरिवेशन है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप ही करना है। ठीक है, स्टेटमेंट देखो। इन नेसेसरी कंडीशन फॉर आई इज इक्वल टू x1 x2 एफ एक्स वाई कोमा वाई डैश डी एक्स पी एंड एक्सट्रीम इज दैट डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आगे देखो, ये क्या कह रहा है कि इसका जो मान है ना, ये आई है x1 x2 एफ एक्स कोमा वाई डैश, इसका जो मान है मैक्सिमम मान या मिनिमम मान क्या होगा, ये होगा। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान ये आएगा। डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट समझ आई। आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म की स्टेटमेंट ये है, डू इन नेसेसरी कंडीशन फॉर आई बी एन एक्सट्रीम इज दैट डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। आई दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो, लेट वाई कोई फंक्शन ले लो, एक्स बी एन एडिविजल फंक्शन विच मेक्स द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x1 x2 एफ एक्स कोमा वाई डैश डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एक्सट्रीम। ठीक है, अब ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये पी पॉइंट बनाया, ये क्यू पॉइंट बनाया, ये इसका पाथ है y इज इक्वल टू वाई एक्स, ये पी x1 y1 ये क्यू x2 y2, ये वाई एक्स है, ये वाई बार एक्स है। दो पाथ बना दिए, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वाई बार एक्स है ना, तो कैसा होगा, वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, कुछ ना कुछ उसमें यू ऐड होएगा ही होएगा, या तो कम मान लो या ऐड मान लो, ऐड करके मान लेते हैं क्योंकि दो रास्ते हैं, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो वाई बार एक्स लेट वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स बी ए नेबरिंग कर्व ऑफ वाई एक्स, इसका कोई नेबरिंग कर्व है। ठीक है, वाई एक्स का कोई नेबरिंग कर्व है, तो उसमें अपनी मर्जी से हमने कुछ ऐड कर दिया, एप्सिलॉन नीटा एक्स, इक्वेशन नंबर 2, वेयर एप्सिलॉन इज ए नेग्लिजिबल स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एप्सिलॉन है वो इंडिपेंडेंट है एक्स से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड नीटा एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सो दैट नीटा डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस, नीटा एक्स जो है वो फंक्शन है एक्स का, और ये नीटा डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो कंटिन्यू है, और नीटा x1 इज इक्वल टू नीटा x2 के बराबर होगा, क्योंकि स्मॉल है ना, तो इसलिए हम इसको बराबर लेके चलेंगे। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट आई ये ले लिया है ना, y बार x पाथ, इसका नेबरिंग कर्व ले लिया, नेबरिंग कर्व है तो एप्सिलॉन नीटा एक्स, एप्सिलॉन जो है वो इंडिपेंडेंट है x से, और नीटा x जो है वो नीटा x1 इज इक्वल टू नीटा x2 बराबर है, और नीटा x जो है वो फंक्शन है एफ एक्स का, और नीटा डैश एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये 1, 2 और 3 कंडीशन समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर आगे देखो, आई ई x1 x2 एफ एक्स, जब आई ले लिया तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लेते हैं, एफ एक्स वाई बार वाई डैश बार डी एक्स, इसके जैसा ही इसका लिया तो इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या लेते हैं, डी आई अपॉन में डी इज इक्वल टू 0, डी आई अपॉन में डी अपॉन में डी थी x1 x2 एफ एक्स वाई बार, कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, बार वाले की, कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, बार वाले की, एफ एक्स वाई बार वाई डैश बार डी एक्स। ठीक है, तो डेल अपॉन में डेल ई, डी अपॉन में डी अंदर जाता है लेबनीज रूल से, तो डेल अपॉन में डेल ई चला जाता है। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं, ये देखिए ऊपर, डेल अपॉन में डेल ई एफ एक्स वाई बार वाई डैश बार, तो 3 है, टुकड़ों में तोड़ो, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल ई प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई बार डेल ई प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश बार डेल ई। अब मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो डेल एक्स अपॉन में डेल ई क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो गया है ना, डेल एफ अपॉन में डेल वाई बार डेल ई प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश बार डेल वाई डैश डेल ई। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये देखा था वाई बार एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नीटा एक्स, ये देखा था, तो फिर डैश का भी ऐसे ही रूल होएगा, वाई बार डैश एक्स प्लस नीटा डैश एक्स, तो डेल हमारे पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश डेल ई को क्या लेंगे हम, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान क्या लेंगे हमारे पास, नीटा एक्स, एप्सिलॉन था ना यहाँ पे, ये रहा एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन, तो इसका हम करेंगे एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन, तो ये 0 और ये खत्म हो जाएगा और नीटा एक्स बचेगा सीधा। ठीक है, तो डेल वाई बार डेल ई का मान क्या हो जाएगा, नीटा एक्स, डेल वाई बार डैश का हो जाएगा नीटा डैश एक्स।
ठीक है। तो हमारे पास हो गया नीटा एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस नीटा डैश एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई बार डैश। ये इक्वेशन नंबर आ गई 6 हमारे पास। अब देखो इसका मान हम इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, इसका मान इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। ये रहा x1 x2 नीटा एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस नीटा डैश एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 x2 एन एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस नीटा डैश एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब वाई बार को सिंपल वाई लिख रहा है यहाँ पे, वाई डैश बार को वाई डैश लिख रहा है, बार हटा दिया क्योंकि वाई बार एक्स वाई एक्स के बराबर है, वाई बार डैश एक्स वाई डैश एक्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन किसके बराबर ले लिया? 0 के बराबर। एप्सिलॉन किसके बराबर ले लिया? ये देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से ये 0 के बराबर ले लिया, ये दोनों बराबर आ गए फिर डैश और डैश, इसलिए इसने यहाँ पे वाई बार को मतलब वाई ले लिया और वाई डैश बार को वाई डैश ले लिया। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग कर दिया दोनों को, फिर इसको एस टू एस छोड़ दिया, इसका फर्स्ट और सेकंड मार के इसका अवकलन करो। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का कर दिया, नीटा डैश था तो नीटा एक्स हो गया। इसका क्या कर दिया हमने? इंटीग्रेशन कर दिया। नीटा डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? नीटा एक्स माइनस डी बाई डी एक्स। फर्स्ट का क्या करेंगे? अवकलन, सेकंड का क्या करेंगे? समाकलन। ठीक है, तो इसमें और इसमें से फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन ले लिया नीटा एक्स, समीशन ये समाकलन का साइन x1 x2 और नीटा एक्स कॉमन ले लिया। बचा क्या? डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश डी एक्स, और ये एज टू एज रह गया। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो, नीटा x2 माइनस नीटा x1 ये 0 हो जाएगा क्योंकि नीटा x2 माइनस नीटा x1 0 के बराबर है। तो ये बच गया मेरे पास, ये बच गया। तो बचेगा क्या? डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आइलर इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? आइलर इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। पेपर में सीधा आएगा स्टेट एंड प्रूफ आइलर इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। ये हमें दिया हुआ था, हमने बार का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया इक्वेशन नंबर 2, फिर एप्सिलॉन आई इसमें वैल्यूज़ रखी हैं, इसको तोड़ा है हमने, इसके बाद फिर इसमें वैल्यूज़ रखी, फर्स्ट और सेकंड से इसका समाकलन किया और ये हमारे पास मान आ गया इसका। ठीक है।